नवदीप टुडे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शाया परवीन। इस वक्त मैं घोघा डेयरी में मौजूद हूं। ये एक गांव है और ये जो है ये डेयरी है और आप देख सकते हैं कि सीधे इधर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ग्रीन बेल्ट है। यहाँ पर लाखों की तादाद में पेड़ लगाए गए हैं, लेकिन ये जो पेड़ हैं वो अब कट चुके हैं। आप देखेंगे तो जगह जगह जो है वो अब काट कर यहाँ पर जो गाय भैंसें हैं वो बांधी जाती है। आप देखेंगे किस तरीके से जो पेड़ों को पूरा क्षतिग्रस्त पहुँचाया गया है। आप देखिए किस तरीके से पेड़ों काटा गया है, यहाँ तक कि जो यहाँ की मिट्टी है वो भी उठाकर कहीं और डाली गई है। अपने अपने किसी काम के लिए यहाँ के जो चरवाहे हैं वो उठाकर इसे वहाँ लेके जाते हैं। अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो छोटी छोटी, अगर ये आप टायर के पंप देखेंगे, जो टायर है वो यहाँ पर लगाया गया है अपने भैंसे बांधने के लिए। और साथ ही साथ जो पेड़ के जो वो आपको वो डंटे दिख रहे हैं, यानी इसको खूंटी कहते हैं गांव की भाषा में, खूंटी जिसमें भैंस और गाय बांधी जाती है, वो इस तरीके से है कि पेड़ों काट कर यहाँ पे खूंटी बना दी गई है। चारों तरफ आप देख सकते हैं यही पूरा नज़ारा आपको दिखेगा, पेड़ों को काट कर यहाँ पर खूंटी बना दिया गया है। इस तरफ प्रशासन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। यहाँ पे मैंने देखा कि लाखों की तादाद में पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन जो है पेड़ काफ़ी ज़्यादा काट दिए गए। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, जहाँ पर समाज के लोग आँख मूंद कर रहे हैं और अपने के लिए जागरूक नहीं हो, उनके साथ ऐसा ही व्यवहार होता है। यहाँ पर जितने भी देखो पेड़ थे, ये मैं काफ़ी दिन से देख रहा था। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जितने पेड़ काट के इन लोगों ने अपनी भैंस वगैरह वगैरह बांधने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और उस तरफ अगर जाएंगे तो वहाँ तो पेड़ नाम की चीज़ ही नहीं है जी। और जितना भी मलमूत्र है पशुओं का वो सब यहीं डाला जाता है। ना तो कोई हॉर्टिकल्चर वाले, ना एमसीडी वाले, ना सफाई व्यवस्था किसी भी प्रकार के। कब से देख रहे हैं आप ये, मतलब ये होते हुए? ये जिस दिन से डेयरी हुई है। और जो एमसीडी के जो लोग हैं ना, यहाँ पर अगर उनको कार्रवाई करनी चाहिए तो मेरे हिसाब से तो उन्होंने कभी करी नहीं। क्योंकि पेड़ काटना, कोई एक ट्रेन ही निकाल ले कहीं, पुलिस तुरंत आके खड़ी हो जाती है। क्यों नहीं इन लोगों के खिलाफ अभी तक एफआईआर दर्ज हुई है? और एक जो डेयरी अलॉट हुई है इसमें सिर्फ 6 भैंस बांध सकते हैं और एक डेयरी के अंदर कम से कम 25-30 भैंस बंधी हुई है, वो भी जीव है। यहाँ पे ये पूरा डेयरी ही है? हाँ, डेयरी है। और 6 भैंस से ज़्यादा अलाउड नहीं है यहाँ तो। ये हत्थे घर हो गए। 6 भैंस की जगह 25 भैंसें ऐसे भर के जैसे ही दिगाह में भरी जाती है, इस प्रकार से मतलब बहुत ही गलत काम हो रहा है। और इसको मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी अधिकारी इससे संबंधित हैं वो कृपया ध्यान दें। जितने पेड़ यहाँ पर ये काटे गए हैं, यहाँ करके यहाँ जानकारी लें किन लोगों ने काटा है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं। और जो गंदगी फैलाते हैं लोग, उनके खिलाफ जुर्माना किया जाए, तभी ये लोग शायद सुधर जाएं। नहीं तो ये सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये ना मानने वाले, अगर कोई बोलता है तो उससे बदतमीजी से पेश आते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ पर जो ये गंदगी फैली है और ये गांव वालों का आना जाना दूभर हो रहा है, क्योंकि ये पेड़ कट के तो पशु सीधे चले जाते हैं। तो गांव के कई बच्चे जो हैं चोट खा चुके हैं, 1-2 मिस हैपनिंग भी हो चुकी है। तो सामने देखिए ये बच्चों की व्यायामशाला है। यहाँ पर बच्चे एक्सरसाइज करते हैं। और तो गांव में कोई पार्क नाम की चीज़ नहीं है, तो छोटे थोड़े जो जागरूक बच्चे हैं उन्होंने यहाँ पर ये व्यायामशाला बनाई है। तो व्यायामशाला के सामने इतनी गंदगी है, बच्चे यहाँ पर शाम को एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते, इतने मच्छर मक्खी हो जाते हैं। थोड़ी जो ये पेड़ों से बचाओ ताकि भाई पशु इनके इधर नहीं जाए थे, तो ये काटने की वजह से अब ये सड़क पे जा रहे हैं। और कृपया भाई मैं तो हाथ जोड़ के ही बोल सकता हूँ कि भाई इस तरफ संबंधित अधिकारी ध्यान दें, नहीं तो हम कोर्ट में जाने के लिए बाध्य होंगे। अगर आप देखेंगे ये एक सड़क है, मेन रोड है ये एक तरीके से, और आप देखेंगे कि वहाँ से जो गाड़ियाँ आती हैं, लेकिन अगर आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर गोबर और जो कांटों की कटीले तारें जो यहाँ पे पड़ी हुई हैं, जो कांटे पड़े हुए हैं, यानी पेड़ों काट कर यहाँ पर किस तरीके से पूरा आधा रोड ब्लॉक कर रखा है लोगों ने। यहाँ के जो मवेशी हैं, जो चरवाहे हैं, वो अपनी भैंस की जो गोबर है उन्होंने पूरा यहाँ पर गोबर के चिपड़े यानी उपले बनाकर पूरे रोड को ब्लॉक कर रखा है और इसके ऊपर कटीले तारें रख दी गई हैं। और ये पूरा रोड इस तरीके के ऊपर इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है।
अगर आप देखेंगे कि डेयरी के ठीक सामने ग्रीन बेल्ट जो है, पूरा जो एरिया है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो गोबर जो तादाद है, देखिए किस मात्रा में यहाँ पर पड़ा हुआ है। यहाँ पे ऐसा होता है कि जितने भी चरवाहे हैं वो सारा का सारा गोबर यहीं पर आकर इकट्ठा कर देते हैं, और यहाँ पर कितनी गंदगी आप खुद ही देख सकते हैं। साथ ही जो नालियाँ बनी हैं वो पूरी ब्लॉक हो गई हैं। इस वजह से यहाँ पर सफाई व्यवस्था तो नाम मात्र है, यहाँ पर सफाई की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और अगर आप सीधे सामने देखेंगे तो वहाँ पर एक नाली के ऊपर जो है गौ को और भैंस को बांधने के लिए, और वहाँ पर जो कहते हैं ना कि खाना जो मतलब भूसा या जिनको भैंस गाय को जो खाने के लिए जो चारा डाला था वो पूरा बना लिया गया। यानी कि नाली के ठीक ऊपर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अवैध तरीके से ये बनाया गया है। आप देखिए आप किस तरीके से नाली के ऊपर इन्होंने जो यहाँ के चरवाहे हैं उन्होंने अपनी सहूलियत के लिए गाय भैंसों के चारे के लिए यहाँ पर इन्होंने पूरी, अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से यहाँ पर लोहे की रॉड बनाई है। ये जो रॉड आप देख रहे हैं ये भैंस और गाय को बांधने के लिए बनाई गई है। साथ ही इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें पानी और चारा दिया जाता है ताकि गाय भैंस यहाँ पर उनको पूरा यहाँ पर कम से कम 10 खूंटे जो है लोहे की ये रॉड बनाई गई है। इस तरफ जो प्रशासन है उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, ना तो यहाँ पर कोई सफाई व्यवस्था की गई है, नालियाँ टूटी पड़ी हुई है, साथ ही साथ जो गोबर है वो इकट्ठा करके सड़कों पर पड़ा हुआ है। साथ ही जो ग्रीन बेल्ट के कई सारे पेड़ हैं वो काट दिए गए हैं, लेकिन इस तरफ प्रशासन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। कैमरा पर्सन लोकेश ठाकुर के साथ मैं साया परवीन, नवदीप टुडे न्यूज़, दिल्ली।